सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो प्लान के बारे में। ये माइक्रो प्लान प्रस्तावना कौशल पे बेस्ड है। साइंस का ये माइक्रो प्लान है। 6 मिनट की माइक्रो टीचिंग के लिए माइक्रो प्लान को किस तरीके से बनाया जाता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को लिखना होता है। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिनांक, कक्षा, और मिडल में आपको विषय, उपविषय और प्रकरण। राइट हैंड साइड में आपको चक्र, अवधि, पाठ या पुनर्पाठ लिखना है। ये क्लास 8th के लिए प्लान बनाया गया है। टॉपिक हमारा भौतिक परिवर्तन है, उपविषय है रासायनिक विज्ञान और विषय है विज्ञान। तो इस तरीके से आपको ये चीजें लिखनी होती है। चक्र में जो भी आप पीरियड में पढ़ा रहे होंगे वो चक्र का यहाँ पे नंबर लिखना होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपका होगा। अवधि आपकी 6 मिनट की है क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग प्लान है। और पाठ, पुनर्पाठ, ये इस प्लान को कितने बार आप पढ़ाए हैं यहाँ पे उसका नंबर लिखना होता है। प्रस्तावना कौशल के घटक क्या है? तो प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना है कि अपने टॉपिक को किस तरीके से आप क्लास में इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना कौशल का यूज किस तरीके से किया जाता है और क्या है प्रस्तावना कौशल, सबसे पहले इसको समझते हैं। प्रस्तावना कौशल एक ऐसा कौशल है जिससे आप अपने टॉपिक को बच्चों के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। यहाँ पे टीचर को इस स्किल का डेवलप होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं और डायरेक्टली आपने क्लास में टॉपिक को अपना स्टार्ट कर दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या नया चीज़ मैम पढ़ाने लगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रस्तावना में क्या होता है कि आपको प्रीवियस नॉलेज से क्वेश्चन पूछने होते हैं बच्चों से, उनको इंट्रोड्यूस कराना होता है प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड करके अपने नए लेसन को। इस तरीके से यहाँ पे प्रस्तावना दी जाती है। इससे क्या होगा कि आपका जो क्लास होगा वो एकदम से अटेंटिव हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनने लगेंगे, क्योंकि आप जब पुरानी चीज़ें कुछ पूछेंगे तो बच्चे उसका आंसर करेंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रस्तावना कौशल का डेवलप करना एक टीचर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको समझते हैं। पहला है प्रस्तावना कौशल के घटक, जिसमें पहला कंपोनेंट है कथनों एवं प्रश्नों को पूर्व ज्ञान से संबंध होना। जब भी आप टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो हमेशा उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस का पूछना होता है, या फिर आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका हमेशा आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड है कथनों एवं प्रश्नों को श्रृंखलाबद्धता। जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा उसी से रिलेट करके आपको नया क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप श्रृंखलाबद्धता तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। फोर्थ है उचित सहायक उपकरणों का चयन एवं प्रयोग भी कर सकते हैं। कोई मॉडल दिखाना चाहते हैं, कोई चार्ट बनाना दिखा रहे हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ शो करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है उपयुक्त एवं समुचित अवधि। इंट्रोडक्शन जो आपका होगा वो भी एक लिमिटेड टाइम में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका 35 मिनट्स की क्लास है, अगर पूरा टाइम आप इंट्रोडक्शन ही देते रहेंगे तो आप उस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको वो टाइमिंग भी देखनी रहती है कि आप कितने कम समय में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। मैक्सिमम आपको 6 to 7 मिनट का ही यूज़ करना चाहिए जब भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। छात्रों का ध्यान और रुचि और आकर्षण का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं उनके इंटरेस्ट लेवल को देखते हुए और उनकी क्लास को देखते हुए ही क्वेश्चन पूछने होते हैं। प्रेजेंटेशन में आपको 4 कॉलम की एक टेबल बनानी होती है, जहाँ पे क्रम संख्या, छात्रा, अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रिया और प्रयुक्त घटक कॉलमों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्थाओं के नाम बताइए। तो बच्चों ने बताया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। क्योंकि ये 8th क्लास का है तो उन्होंने 7th में पढ़ रखा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और 6th का कंपोनेंट यूज हुआ है। फर्स्ट में प्रीवियस नॉलेज भी है, सेकेंड में मूल पाठ से भी संबंधित है, और 6 है कि उनकी रुचि और आकर्षण का भी ध्यान रखा गया है। सेकेंड है ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो कि तीनों अवस्था में रहता है। तो बच्चे बताएंगे जल तीनों अवस्थाएं होती हैं, वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी 1, 2, 3 और 6 कंपोनेंट यूज किए हैं। थर्ड क्वेश्चन है जल के जमने पर बर्फ में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ पे ये बच्चे नहीं बता पाएंगे कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ पे प्रयुक्त घटक क्या है, 1, 2, 3, 5 और 6। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जब लास्ट में आ जाता है तब आपको उद्देश्य कथन या आपको बताना होता है कि बच्चों
कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे बच्चों, जल का बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। आज हम भौतिक परिवर्तन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपको फिर निरीक्षण तालिका या ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है, जहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखना होता है, कौशल के घटक, मिलान चिन्ह और रेटिंग स्केल लिखनी है। कौशल के घटक में आपके जो 6 कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को लिखना है। रेटिंग स्केल में 1 to 6 नंबर्स को लिखना है। मिलान चिन्ह में जो भी आपको रेटिंग मिलेगी उसको ड्रॉ करना है। तो अगर 5 मिल रहा है तो आपको 5 के लिए 4 लाइन ड्रॉ करके 6 से कट करना है, और 6 मिल रहा है तो 4 लाइन को ड्रॉ करके 5th से कट करते हुए 1 लाइन और ड्रॉ करनी होती है। इस तरीके से आपको टैली मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। सुझाव और समालोचना में आपको छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया गया। ये जो भी ऑब्जर्व कर रहा होगा वो अपने अकॉर्डिंग वो लिखेगा कि आप में क्या अच्छाइयाँ थी और क्या कमियां थी। तो उस तरीके से वो सुझाव या समालोचना कुछ दे सकता है। कथन और प्रश्न मूल पाठ से भी संबंधित है। इस तरीके से 2 आपको रिव्यू मिल गए, फीडबैक मिल जाता है। माइक्रो टीचिंग का इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि तुरंत उसमें फीडबैक मिल जाता है और जो भी आपकी कमियां होंगी वो आप उसको तुरंत ही सुधार सकते हैं। लास्ट में आपको हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक लिखना है। इस तरीके से आपका ये माइक्रो प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ये प्लान बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।